मुंबई के छोटे से फ्लैट में क्या ग्रैंड किचन डिज़ाइन करना पॉसिबल है, जिसको देख करके गेस्ट बोले भैया आपने आखिर इतना स्पेस निकाला कहाँ से। बिल्कुल पॉसिबल है, बट 90% लोग प्री डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करते, उसकी स्मार्ट प्लानिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमने आज तक लगभग 1000 से ऊपर स्मॉल किचन की डिज़ाइन करी है और उन्हीं का पूरा कंक्लूजन आज की वीडियो में लेके आए। हमने थॉटफुली प्रैक्टिकल 10 ऐसे आइडियाज़ निकाले हैं जिसको आप अपनी किचन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे स्पेस प्लानिंग के बारे में। अगर आपने परफेक्ट लेआउट अपने किचन के लिए बना लिया तो मतलब 50% आपका काम कंप्लीट हो गया। मेन लोग यही गलती कर देते हैं दोस्तों। मुंबई में ज़्यादातर जो मैं फ्लैट देखे वो ज़्यादा डीप होते हैं, उनकी विड्थ कम मिलती है। ऐसे में अगर आप पैरेलल किचन के ऊपर जाते हैं तो सबसे परफेक्ट लेआउट बैठता है। उसके अंदर आपको मूवमेंट स्पेस भी परफेक्ट मिल जाता है, काउंटर स्पेस काफ़ी सारा मिलता है और वर्क ट्रायंगल बनाना भी पॉसिबल रहता है। दोस्तों मैंने देखा है जनरली पैरेलल जो किचन रहता है उसके अंदर आप एक साइड वाली कुकिंग और सिंक रख दीजिए, बैक साइड में सर्विस काउंटर ले लीजिए, या फिर एक साइड में कुकटॉप और बैक साइड में आप सिंक ले लीजिए, या फिर अप्लायंसेज जोन बना दीजिए। मतलब किसी भी तरीके से आप 2-3 तरीके से पैरेलल किचन को अच्छे से सेट कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे चौड़ाई जो किचन की मिल रही है वो 6 फीट या उससे भी कम मिल रही है तो उस केस में आप एल शेप किचन के ऊपर जा सकते हो। दोस्तों बाकी मैंने देखा कि यहाँ पे पेनिनसुला, यू शेप किचन या फिर जो आइलैंड किचन बनाना है वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल रहता है। तो स्पेस प्लानिंग को बहुत केयरफुली प्लान करें ताकि आपका किचन प्रैक्टिकल और फंक्शनल बन पाए। सेकंड पॉइंट है दोस्तों वर्टिकल स्पेस प्लानिंग। मुंबई के किचन की साइज ही कम नहीं होती, उसकी हाइट भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सीलिंग हाइट यूजुअली मिलता है वो 8.5 से 9.5 फीट मैक्सिमम मिलता है। ऐसे में पूरी हाइट वाले स्पेस को यूज़ करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। 3 पॉइंट जो हम मुंबई की किचन डिज़ाइन करते टाइम यूज़ करते हैं वो है दोस्तों, सबसे पहला ओवरहेड जो कैबिनेट हम बनाते हैं ऊपर वाले कैबिनेट, उसके अंदर हम ध्यान रखते हैं कि नंबर ऑफ शेल्फ जो देनी है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। कई बार मान लीजिए आपको छोटे कंटेनर्स रखने हैं तो आप 2 शेल्फ भी रख सकते हैं अपने, मतलब उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ओवरहेड कैबिनेट को। अगर बड़े कंटेनर्स रखने हैं तो हो सकता है आप सिंगल शेल्फ दें, मतलब उसको प्लान करके बनाएं। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों, एक वर्टिकल पेंट्री यूनिट जरूर अपने किचन में प्लान करें और वो भी कस्टमाइज वाली करें, ताकि आपको जो उसके अंदर ग्रोसरी या जो भी स्नैक्स या कुछ स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर ड्रॉर्स या आपका जो भी शेल्फ है उसको प्लान कर पाएं। तीसरा पॉइंट ये दोस्तों, आपको लॉफ्ट हमेशा अपने किचन में इंक्लूड कराना है, कभी भी ऊपर गैप खाली नहीं छोड़ना। और साथ में आपको एक छोटी सी लैडर का स्पेस भी प्लान करना है जो कि फोल्डिंग लैडर होती है, ताकि आप लॉफ्ट कैबिनेट को भी फंक्शनली यूज़ कर पाओ, एक्सेसिबल बना पाओ। ये मैंने स्मॉल किचन के अंदर काफ़ी सारी बार यूज़ किया है और प्रैक्टिकली टेस्टेड मेथड है। दोस्तों सिमिलर तरीके से आप चिमनी के आसपास वाले स्पेस को भी यूटिलाइज करने का ट्राई करें। और रोलिंग शटर अगर अपने किचन में प्लान कर रहे हैं तो अपने अप्लायंसेस की हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे फोल्डिंग शेल्फ की प्रोविजन जरूर दे रहे हैं। तो ये वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के बेस्ट मेथड्स हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट हमारा राइट चॉइस ऑफ कलर एंड फिनिश ऑप्शंस। दोस्तों क्योंकि मुंबई के अंदर वेंटिलेशन साइजेस, विंडो का साइज़ कम होता है, ऐसे में नेचुरल लाइटिंग कम होती है, आर्टिफिशियल लाइटिंग ही ज़्यादातर रहती है और किचन की साइज़ छोटी होती है। ऐसे में आपको जो कलर स्कीम यूज़ करनी है मोनोक्रोमेटिक यूज़ करनी है, मतलब कि सिंगल फैमिली के कलर्स अक्रॉस काम में लेने हैं, चाहे आपका कैबिनेट हो, आपका बैकस्पेस स्टाइलिंग हो, काउंटर टॉप हो या फिर अपर कैबिनेट्स हो। आपको कभी भी डुअल टोन या कंट्रास्टिंग कलर स्कीम काम में नहीं लेनी है। अगर किचन की चौड़ाई कम है तो आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको साइड बाय साइड स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि कितना डिफरेंस नजर आता है एक सेम कलर स्कीम लेने में और एक डुअल टोन की कलर स्कीम लेने में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फिनिशिंग ऑप्शन का है। मतलब आपको हमेशा इजी टू क्लीन वाले फिनिश ऑप्शंस लेने हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे चिकनाई और ग्रीस के साथ में जो ऑयल पार्टिकल्स हैं वो किचन की कैबिनेट को गंदा जल्दी करते हैं। तो इजीली वाइप से क्लीन हो जाए ऐसे फिनिश ऑप्शन है, जैसे कि आप मैट फिनिश ले सकते हैं या ग्लॉस फिनिश ले सकते हैं। दूसरी दोनों चीज़ें आपको अपना किचन का कलर स्कीम और फिनिश ऑप्शंस लेने में ध्यान रखनी रहती है। मुंबई शहर की तरह अगर आपको अपनी स्पीड भी डबल रखनी है तो दोस्तों आपके लिए प्रॉपर ड्रॉर ऑर्गेनाइजर सिलेक्शन करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर टेंडम ड्रॉर्स काम में आने लगे जिसमें प्लेन ड्रॉर्स बनती हैं, उसके अंदर कुछ भी ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम नहीं आता, आपको ऑर्गेनाइजर अलग से बाय करने पड़ते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से एक स्मॉल फ्लैट किचन के अंदर कंपलसरी होने चाहिए, ताकि अपने ड्रॉर्स का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। वरना मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि 50% या 50% से भी कम हमारे ड्रॉर का स्पेस का यूटिलाइजेशन हो पाता है, जो कि अगेन आपको मुंबई में आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए आप प्रॉपर ड्रॉर ऑर्गेनाइजर जरूर बाय कर लें। अगर ड्रॉर ऑर्गेनाइजर को आप डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। अभी तक हमने बेसिक पॉइंट्स पे बात करी, अब मैं आपको कुछ हिडन स्टोरेज को यूज़ करने के आइडियाज़ बताने वाला हूँ। एक एक करके पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला दोस्तों स्कर्टिंग ड्रॉर्स, यानी कि जो आपका काउंटर टॉप का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे स्कर्टिंग रहती है उसको भी आप अपना ड्रॉर बनाने के लिए काम में लीजिए। और वहाँ पे आप चकला बेलन या फिर आपका बॉटल्स हो गया, इस तरह के एक्स्ट्रा टिफिन हो गए, उनको जो है स्टोर करने के लिए काम में ले सकते हैं, या फिर मॉप वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक पुल आउट ब्रेकफास्ट काउंटर आप प्लान कर सकते हैं, इसको पुल आउट करके ड्रॉर्स के अंदर से निकाला जा सके और जब काम नहीं आ रहा उसको अंदर करें, ताकि आपका स्पेस हमेशा के लिए फ्री रहे। जब यूज़ करना है तब अपन ब्रेकफास्ट के लिए काम में लें, या फिर फोल्डिंग वाला ब्रेकफास्ट टेबल भी अपने किचन में छोटा सा प्लान कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों एक मैग्नेटिक स्ट्रिप आती है जिसको आप रेफ्रिजरेटर के साइड में चिपका सकते हैं ताकि उसके ऊपर हुक बन जाता है। आप उसके अंदर छोटे मोटे स्पून्स हैं, पेडल्स हैं या फिर जो कप्स होते हैं उसको हैंग करने के लिए काम में ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक हिडन वर्टिकल पुल आउट्स आप बना सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि रेफ्रिजरेटर के आसपास या टॉयलेट के आसपास छोटी सी जगह बच जाती है, 4 से 6 इंच का स्पेस खाली बच जाता है। ऐसे स्पेस को वेस्ट करने की जगह आप उसके अंदर एक वर्टिकल पुल आउट सिस्टम प्लान कर दीजिए जिसके अंदर आपको बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है। ये हम जरूर काम में लेते हैं हमें अगर ऐसा स्पेस मिलता है मुंबई के फ्लैट्स के अंदर। दोस्तों इसके अलावा विंडो की फ्रेम जब हमारी रहती है तो कई बार ऐसा होता है कि विंडो फ्रेम के आगे काफ़ी जगह मिलती है हमें, तो वहाँ पे भी आप छोटे छोटे पोर्ट्स या प्लांट्स रखने के लिए उसको काम में ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी छोटा सा ऑर्गेनाइजर लगा करके अपने धुले हुए बर्तन रख सकते हैं। ऐसा कुछ स्मार्ट हैक अपने किचन में काम में ले सकते हैं। सिंक के नीचे का स्पेस जो जनरली हम वेस्ट कर देते हैं उसमें भी आप या तो अंडर सिंक ड्रॉर्स प्लान कर लीजिए या फिर अंडर सिंक काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं। एक सुपर अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी आप अपने किचन में प्लान कर सकते हो। स्कीडो ब्रांड का है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। बाकी सुपर ऑर्गेनाइजर है अगर आपने इंडियन किचन में प्लान कर रहे हैं तो। एक पॉइंट हमेशा हम काम में लेते हैं कि जो अगर मान लीजिए आपका पिलर आ रहा है कहीं पे वॉल के ऊपर वो आगे निकला हुआ है तो आगे का स्पेस को आप खाली नहीं छोड़ें, वहाँ पे आप एक कैबिनेट बना दें ताकि उसके अंदर कम डेप्थ का स्टोरेज बन पाए। और मैंने देखा जनरली वो काफ़ी यूजफुल बन जाता है, काफ़ी सारे स्टोरेज वहाँ पे निकल आता है, तो इसको पॉइंट को ध्यान रखें। मुंबई में क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि आपको चिमनी अपने एक पावरफुल सक्शन कैपेसिटी वाली काम में लेनी है। आप 1200 प्लस सक्शन कैपेसिटी की चिमनी काम में लें, बाकी पाइप और लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद दोस्तों आपको एग्जॉस्ट फैन जरूर अपने किचन में प्लान करना है अपार्ट फ्रॉम चिमनी, ताकि आपका जो है प्रॉपर किचन के अंदर वेंटिलेशन बना रहे। आपके किचन में कोशिश करें अगर विंडो है तो उसको रहने दें, बंद कभी ना कराएं। कई सारे लोग हमें पूछते हैं कि किचन है स्टोरेज बनाना है तो क्या विंडो को बंद करा लें, ऐसा बिल्कुल मत करें। काफ़ी सारे और स्टोरेज के आइडिया को यूज़ करें, विंडो को रहने दें। इसके अलावा दोस्तों एक ये रहता है कि जो मटेरियल सिलेक्शन है, जैसे कि आपको पीवीसी एज बेंडिंग टेप अपने कैबिनेट शटर के चारों तरफ लगानी ताकि जो ह्यूमिडिटी है उसके कारण से जो मॉइस्चर है वो आपके अंदर की जो प्लाई है उसको खराब ना कर पाए। प्लाईवुड आपको हमेशा 710 ग्रेड का मरीन ग्रेड का वाटरप्रूफ वाला ही काम में लेना है। अगर कोशिश करें अगर आप एसएस मटेरियल कहीं काम में ले रहे हैं, स्टेनलेस स्टील मटेरियल कहीं काम में ले रहे हैं तो एंटी रस्ट हो, उसके अंदर कभी भी जंग ना लगे, इस तरह का वारंटी वाला स्टेनलेस स्टील ही आप काम में लें। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ह्यूमिडिटी को ध्यान में रखते हुए अपने किचन में लेने चाहिए। दोस्तों मुंबई शहर बाकी शहरों के मुकाबले महंगा भी है, ऐसे में बजट सेविंग आइडियाज़ आपको जरूर अपने किचन में यूज़ करने चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपको हमेशा फैंसी फिटिंग्स को अवॉइड करना है। कुछ हार्डवेयर फिटिंग्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप एक्सक्लूसिवली जानना चाहते हैं इन फिटिंग्स के बारे में कि क्या क्या अवॉइड करना है तो हमारा एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी अवेलेबल है, वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमेशा आपको सिंगल कलर लैमिनेट अपने किचन में काम लेना है या फिर सिंगल कलर फिनिशिंग ऑप्शन लेना है ताकि आपको मटेरियल का वेस्टेज कम से कम हो। ये भी एक अच्छा आइडिया है अगर अपने किचन में कॉस्ट सेविंग करना चाहते हो तो। इसके अलावा आप मीडियम रेंज के ब्रांड्स अपने किचन के हार्डवेयर में काम में ले सकते हैं। आप चाहें तो हैफले या ब्लम को अवॉइड भी कर सकते हैं, उसकी जगह जो नेशनलाइज अच्छे ब्रांड्स है गोदरेज है, स्लीक, इनको काम में लें तो आपका बजट जो है 30% तक डाउन हो जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्री प्लानिंग जरूर कर लें ताकि आपको रीवर्क ना कराना पड़े, क्योंकि मैंने देखा है कई बार जो हमारा मोस्टली पैसा खर्च हो जाता है वो रीवर्किंग में आता है क्योंकि हमने पहले से प्लान नहीं करा चीज़ों। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन चारों पॉइंट्स को यूज़ करके बजट को अपना कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्मार्ट इलेक्ट्रिकल प्लानिंग। इलेक्ट्रिकल सॉकेट स्विच की परफेक्ट पोजीशन पे रखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपके जो अप्लायंसेस होते हैं, मान लीजिए मिक्सर ग्राइंडर काम लेना, माइक्रोवेव काम लेना है या फिर आरओ गीजर काम लेना, उसके लिए परफेक्ट सॉकेट और स्विच की प्लानिंग करना जरूरी है। वरना कई बार ऐसा होता है कि हमें एक मिक्सर ग्राइंडर को उठा करके एक काउंटर से दूसरे काउंटर से ले आना पड़ रहा है, वहाँ पे काम लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रोलिंग शटर प्लान करें तो रोलिंग शटर के अंदर ही सॉकेट स्विच को बनाने का ध्यान रखें। चिमनी के लिए सॉकेट की प्लानिंग इजीली करें। अगर आप अंडर कैबिनेटरी प्रोफाइल लाइट दे रहे हैं तो उसके लिए जो है प्रॉपर ओपन वायरिंग जो है पहले ही छुड़वा दें। तो ऐसा स्मार्ट इलेक्ट्रिकल प्लानिंग आपको करना जरूरी है ताकि आपकी वर्क एफिशिएंसी मेंटेन रहे और आपका किचन का लुक भी ब्यूटीफुल आए। आखिरी में बात करेंगे सीलिंग के बारे में। दोस्तों फॉल सीलिंग अगर अपने किचन में प्लान करना है तो ध्यान रखेंगे 3 इंच या 4 इंच से ज़्यादा डाउन सीलिंग प्लान नहीं करें मुंबई के किचन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सीलिंग हाइट कम होती है। ऐसे में अगर आप सीलिंग को और ज़्यादा डाउन कर देंगे तो आपका वर्टिकल स्पेस खराब होता है। आप उसके अंदर रेसेस्ड और प्रोफाइल लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, कंसील्ड पैनल लाइट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने किचन में सफिशिएंट उजाला कर पाएँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मल्टी लेयर सीलिंग अपने किचन में प्लान करें, वो एक वेस्टेज ऑफ स्पेस है, साथ ही उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा आती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें कि सीलिंग को प्लान नहीं करना है तो आप विदाउट सीलिंग भी अच्छे से लाइटिंग प्लान कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो हमारा नज़र आ रहा है आपको, इसको जाके देख लीजिएगा। इसमें आपको करना क्या होता है कि जो सरफेस पैनल लाइट्स होती हैं और सरफेस प्रोफाइल लाइट्स होती हैं उसको आपको यूज़ करना होता है, वो वायरिंग को हाइड करने के लिए ग्रू वगैरह करना होता है। ऐसा करके अपने किचन की फॉल सीलिंग को स्मार्टली डिज़ाइन कर सकते हैं, कम से कम स्पेस वेस्ट किए हुए। मुंबई में किचन डिज़ाइन करने के जो पॉइंट्स आए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आप अपने मुंबई में किचन बना रहे हैं और अपने प्लान को हमसे शेयर करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं अपने फ्लोर प्लान के ऊपर, किचन साइज़ के ऊपर या किचन की प्लानिंग के ऊपर, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है आपको, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे आपकी किचन को आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्लान करने में हेल्प करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिएगा। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।